नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम प्रूव कर रहे थे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। इसी के आगे हम आज देखते हैं। प्रूफ हमने कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने देखा था उसमें कि सबसे पहले हमने इसके लिए लिखा कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। ये प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ये उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि या इस सेट ऑफ रेशनल नंबर में एक कम से कम एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन उसका इन्फिमम नहीं है क्यू में, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है क्यू में जो बाउंडेड अबव है लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं है सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसके लिए हमने एक सेट कंसिडर किया था, डिफाइन किया था हमने इस तरह का कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स इस तरह के हैं जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा। इस तरह का एक सेट हमने कंसीडर किया और हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि ये जो सेट ए है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, केमिस्ट्री में 2 तो है ही, और ये बाउंडेड बिलो भी है। तो यहां तक हमने प्रूव कर लिया था कि ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर फील्ड क्यू व्हिच इज बाउंडेड बिलो। अब हमें ये प्रूव करना है कि बाउंडेड बिलो तो है लेकिन इसका इन्फिमम नहीं है रेशनल नंबर। तो आज हम यही करेंगे, इसका एक इन्फिमम हम कंसीडर कर लेते हैं और हम ये प्रूव कर देंगे कि वो जो इन्फिमम है वो क्यू में नहीं है। तो हमें इसका एक इन्फिमम मान लेते हैं। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? वी विल प्रूव दैट ए जो सेट है ए has now infimum in Q। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इन्फिमम तो है लेकिन वो Q में नहीं है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर इसका इन्फिमम नहीं बनेगा। तो इसी को प्रूव करने के लिए हम एक इन्फिमम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना है कि अल्फा इसका इन्फिमम है, अल्फा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए इसका इन्फिमम है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो अल्फा है, हमने इन्फिमम तो कह दिया, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं एंड सपोज अल्फा बिलोंग्स टू क्यू। हमने इन्फिमम को रेशनल नंबर में कंसीडर किया। तो यदि ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आएगा हमारे पास, कि हम यही प्रूव करेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अल्फा क्यू में हो। तो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे वो अब देखिए। देखिए अब नाउ अल्फा जो है ये तो कंफर्म है यहां पे, हमने अभी देखा था, इसी में देख लेते हैं। ये देखिए कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर वो 1 से तो आगे ही है सारे। तो अल्फा जो इन्फिमम होगा वो यही है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से। तो अल्फा जो है 1 से तो बड़ा ही है, तो इन्फिमम जो है वो 1 से तो बड़ा ही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। रेशनल तो हमने कंसीडर किया है क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से तो बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बिलोंग्स टू क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर है ये। और अल्फा पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर यदि पॉजिटिव है तो यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो अल्फा स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स। तो अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव रेशनल्स है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका मतलब रेशनल नंबर तो है ही, रेशनल नंबर तो है। तो अल्फा स्क्वायर एक रेशनल नंबर है, ये हमने दिखाया। क्योंकि अल्फा रेशनल नंबर में है तो अल्फा स्क्वायर भी रेशनल हो गया। अब यहां पर हम ध्यान से देखिए आप, नाउ अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू
एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू Q। अल्फा स्क्वायर भी एक रेशनल नंबर है और 2 भी एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर्स है हमारे पास एंड Q इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। Q एक ऑर्डर्ड फील्ड है और ऑर्डर्ड फील्ड होने की वजह से ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी आपने ऑर्डर एग्जाम्स पढ़े हैं। ऑर्डर एग्जाम्स क्या कहता है उसका लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी? ये कहता है कि कोई भी जब भी कोई दो एलिमेंट किसी ऑर्डर फील्ड से लेते हैं एक्स और वाई दिशा में लिए, देन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस इज ट्रू। क्या होगा? या आइदर एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई। और यही कंडीशन हमें लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी हम अल्फा स्क्वायर और 2 के साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और 2 दोनों ही रेशनल नंबर है और ये दोनों ही ऑर्डर्ड फील्ड के एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी अप्लाई होगा। तो इसी वजह से हमारे पास 3 केसेस यहाँ पे बन जाएंगे। इस केस में तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस है। यहाँ पे केस फर्स्ट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। क्या हो जाएगा? या तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या फिर अल्फा स्क्वायर 2 के बराबर होगा या फिर थर्ड केस अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 होगा। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी से ऐसा होगा कि अल्फा स्क्वायर और 2 के लिए है और हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि तीनों ही कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होगी। इसका मतलब हम ये दिखा देंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी अप्लाई नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। और जब लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर क्यू ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर तो ऑर्डर्ड फील्ड है। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा, और ये विरोधाभास आया है अल्फा को रेशनल नंबर एज्यूम करने से। तो लास्ट में हम यही कह देंगे कि हमारी एजम्पशन ही गलत थी कि अल्फा क्यू है, इसलिए अल्फा क्यू में नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे तीनों केस बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम पहला केस लेंगे यहाँ पे, और ये केस लें, इसमें अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2। इससे पहले हम एक काम करेंगे, एक दूसरा एक रेशनल नंबर और हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे। एक इस तरह से हम वहाँ पे बीटा एक रेशनल नंबर हम डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और बीटा इस तरह से है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 अल्फा प्लस 3 नीचे लिखा, 2 3 3 4 इस तरह से। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ये कोई रटने वाला नहीं है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की केस में फेल हो रहा है, और भी हो सकते हैं इस तरह के। तो एक मतलब बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा पॉजिटिव रेशनल है, इसलिए ये भी पॉजिटिव रेशनल होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा, और ये पूरा का पूरा भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव रेशनल है, इसलिए बीटा भी पॉजिटिव रेशनल है। अब मैं दो टर्म अल्फा और बीटा के बीच में कंपैरिजन करने के लिए ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? ये अल्फा माइनस, ये मैं पूरा लिख देता हूँ, 3 अल्फा प्लस 4 2 अल्फा प्लस 3। तो ये हो गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया 2 अल्फा प्लस 3, और ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 4। ये 3 अल्फा कैंसिल हो गया, इसमें से
ये कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल हुआ, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3। तो ये है अल्फा माइनस बीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अब मैं बीटा स्क्वायर माइनस 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बीटा स्क्वायर माइनस, तो बीटा स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 2 अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 स्क्वायर ऊपर है, नीचे तो ऐसे कैसे आप लिख दोगे, और ये 3 अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर, और ये 4 की 12 24 अल्फा प्लस 16, और ये इसका स्क्वायर भी इधर जाएगा, ये माइनस 2, इसका 2 अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 9, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना बच गए, यहाँ भी देख लीजिए, ये 9 अल्फा स्क्वायर है इधर, और ये 8 अल्फा स्क्वायर है, तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 24 अल्फा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 अल्फा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 है, वहाँ पे माइनस 18 है, तो ये माइनस 2 बचेगा सर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, और ये नीचे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर माइनस 2, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। तो हमने एक नया रेशनल नंबर डिफाइन किया है बीटा, और यहाँ पे अल्फा और बीटा की हेल्प से दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, अल्फा माइनस बीटा और बीटा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा और बीटा स्क्वायर माइनस 2, दोनों के कंपेरिजन से हम ये प्रूव कर देंगे कि जो लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 3 केसेस थे, अल्फा ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर लेस देन 2, ये तीनों ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, तीनों ही फेल हो जाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं पहला केस हम लेते हैं, यहाँ पे किस तरह से होगा। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं, केस फर्स्ट हमने लिया है, यदि अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हो तो, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हमने लिया है, तो अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होने से क्या होगा, यहां से ये होगा, देखिए मैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इन दोनों से, इक्वेशन 1 और 2 से आप देखिए, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, इसलिए ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, ये तो अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा स्क्वायर ये नीचे, तो यहाँ पे ये अल्फा पॉजिटिव है तो 2 अल्फा प्लस 3 भी पॉजिटिव रेशनल होगा, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। इसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस 2 में भी ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव हो गया, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से तो क्या होगा, ये अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है ना, ये जब अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव होगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है तो अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है। अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, क्या मतलब हुआ, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, इसका मतलब है कि बीटा जो है वो अल्फा से छोटा है। और ये आप बड़ी सावधानी से आप इसको देखिए कि हमने जो सेट बनाया था, इसका इन्होंने स्क्वायर रूट 2 पे इधर था, यहाँ पे
इसी को हमने अल्फा कहा। अल्फा हमें तो प्रूव करने जा रहे हैं, ये तो हमने लिखा कि स्क्वायर रूट 2 से है, पहले लिख दिया है। तो अल्फा स्क्वायर इन्फिमम था। इस केस से ये जो पहला है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये इससे क्या आया है कि बीटा अल्फा से छोटा है, इसका मतलब बीटा किधर होगा, इधर होगा, बीटा लेस देन अल्फा है। लेकिन बीटा इस सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होगा। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। और क्योंकि बीटा पॉजिटिव रेशनल नंबर है और सेट ए हमने किस तरह से डिफाइन किया था, ये उन सभी पॉजिटिव रेशनल्स को इंक्लूड करता है जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा होता है। क्यों, यही सेट। तो इसके हिसाब से बीटा जो ये रेशनल नंबर है वो ए में होगा इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा ए में होगा। तो अब दोनों ही स्टेटमेंट से, दोनों इक्वेशन से हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। यदि ऐसा है कि बीटा ए में भी है और अल्फा से छोटा भी है, यदि आप बीटा यदि ए में है और आप ये कहते हैं कि बीटा अल्फा से छोटा है, तो फिर अल्फा इन्फिमम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा इन्फिमम है, इससे बड़ा जो कोई भी है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, दोनों ही केस में। यही तो है, यहाँ पे ए किधर है, ये वाला है, इधर है, इधर जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा है, यहाँ पे इधर वाले वो सारे पॉजिटिव रेशनल्स ए में हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो क्या हो रहा है, बीटा ए में है। लेकिन इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, बीटा लेस देन अल्फा है, यहां से बीटा लेस देन अल्फा है, और फिर ये इन्फिमम नहीं हो सकता अल्फा। यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है दोनों केस में कि अल्फा ए में भी है और बीटा सेट ए में भी बिलोंग करता है, लेकिन वो अल्फा से छोटा भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में अल्फा इन्फिमम होने का ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अल्फा कैन नॉट बी इन्फिमम है उस केस में, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट अल्फा इज इन्फिमम, अल्फा कैन नॉट बी एन इन्फिमम, फिर उस केस में इन्फिमम नहीं होगा। समझ में आया, दोनों ही केस में अल्फा ए में भी है, यदि अल्फा ए में है ठीक है, लेकिन यदि बीटा अल्फा से छोटा हुआ कैसे होगा फिर, क्योंकि ये तो इन्फिमम है। इन्फिमम का मतलब ये है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, इन्फिमम का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो उससे बड़े होने चाहिए। इन्फिमम का मतलब ये है, अल्फा से बड़े होने चाहिए थे सारे के सारे, लेकिन हमारे इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग और बीटा अल्फा से छोटा आ रहा है, तो इसी केस में अल्फा का इन्फिमम होने का ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो यहां से अल्फा इन्फिमम नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर जो 2 से बड़ा है वो बात गलत है, ये सही नहीं है। अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, उससे बड़ी नहीं हो सकता। तो पहला केस यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया है, पहला केस इसमें ट्रू नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट केस लेंगे इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।